बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद और आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम और हसास मौजू पर, जो है मिसकैरेज यानी हमल का बार बार ज़ाया हो जाना। और हम जानेंगे इसके असबाब और इसके रूहानी इलाज के बारे में। अस्कात हमल, जिसे अमूमन मिसकैरेज कहा जाता है, ये एक ऐसी हालत है जिसमें हमल अपने आगाज़ के बाद ही जल्द ख़त्म हो जाता है। अस्कात हमल अमूमन पहले 20 हफ्तों में होता है और ये एक आम पैथोलॉजिकल मसला है जो ख़वातीन को अक्सर पेश आता है। अस्कात हमल के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जैसे तिब्बी मसाइल, हार्मोन्स की कमी या जेनेटिकल मसाइल या इन्फेक्शन वगैरह, जिनमें से चंद एक की वजाहत हम आपसे कर देते हैं। नंबर 1, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अस्कात हमल के पीछे क्रोमोसोमल नुक्स होते हैं। ये अमूमन जीनियाती खराबियों की वजह से होती है, जो जनीन की नॉर्मल नशोनुमा में रुकावट बन जाती है। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल अदम तवाज़न। बाज़ ख़वातीन में हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती भी अस्कात हमल का बायस बनती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी। नंबर 3, यूट्राइन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी रहम की सख्ती की खराबियाँ। रहम की गैर मामूली साख्त, जैसे कि रहम में पोलैप्स और फाइब्राइड्स की मौजूदगी भी अस्कात हमल की वजह बन सकती है। नंबर 4, तिब्बी हालतें, मेडिकल कंडीशंस। मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स, ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी अस्कात हमल का बायस बन सकते हैं। नंबर 5, इन्फेक्शंस। बाज़ बैक्टीरियल, वायरस या दीगर इन्फेक्शन भी हमल को मुतासर कर सकते हैं। नंबर 6, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसा कि सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल या ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल भी अस्कात हमल के इम्कानात को बढ़ा सकता है। अस्कात हमल के सबसे आम अलामत दर्द के साथ या इसके बगैर रहम से खून बहना है। बादअज़ा हामिला उदासी और इज़्तिराब और एहसास जुर्म की शिकार हो सकती है। टिशू और जमा हुआ मवाद बच्चादानी से निकलकर शर्मगाह से बाहर आ सकता है। जब किसी औरत को बार बार अस्कात हमल हो तो ये बांझपन भी हो सकता है। मनशियात, अल्कोहल और मुतद्दी अमराज और इसके अलावा ताबकारी से परहेज़ करने से अस्कात हमल का ख़तरा कम किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिलसिले के रूहानी इलाज की। अल्लाह ताला की मदद से हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो इस सिलसिले में 100% मुफीद साबित होगा। दोस्तों, ये नक्श जिन औरतों का हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, इनके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है और हमारे ख़ानदान में पुश्तों से चला आ रहा है। अगर आप इस नक्श को खुद ना बना सके तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। ये नक्श कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260 का है। ये आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अल्लाह ताला से की थी। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, और जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ईमान तो है, मगर हम देखना चाहते हैं कि मेरा दिल इत्मीनान पा जाए। फरमाया, तो 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने साथ मानूस कर लो, फिर इनमें से हर एक के टुकड़े करके हर पहाड़ पर एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इनको बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। दोस्तों, इस नक्श को बावजू होकर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से
मुरब्बा आशी चाल के मुताबिक पुर कर लें। मुरब्बा आशी चाल की तरकीब और इसको पुर करने का तरीका हम आपसे पहले भी अपनी वीडियोस में बयान कर चुके हैं, आप वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस नक्श को लिखकर हामला गले में लटका दे, इंशाअल्लाह ताला हमल ज़ाया ना होगा और बाहिफाजत पूरे 9 माह गुजर जाएंगे। दोस्तों, ये तो था हमारा रूहानी इलाज। अब आपसे आज की होम्योपैथिक टिप ऑफ द डे भी शेयर कर देते हैं। हमारी आज की टिप भी इसी मौजू पर है कि अगर किसी औरत का बार बार हमल ज़ाया हो जाए तो होम्योपैथिक दवा वाइबर्नम ओपुलस मदर टिंक्चर के 5 ता 10 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह ताला हामला की अस्कात हमल की तमाम अलामात में मुकम्मल शिफा हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक हमारी तमाम बहनों और बेटियों को इस मर्ज़ से महफूज रखे और इनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।